दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप खुदा के फजल से बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ सुजैना और मेरे साथ है मेरे दोस्त अबनीर, ज़रिश और जेडी। और हम आपको बताना चाहते हैं, हम बाइबल मुकद्दस से दोस्ती रखते हैं और आपको भी इसके दोस्त बनाना चाहते हैं। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम बाइबल मुकद्दस का बाकायदा मुतालिया कर रहे हैं, जिसका मज़मून है तख्लीक से मसीह तक। इसमें हम मुख्तलिफ हवालाजात पर गौर करते हैं और इसमें हम एक हवाला लेते हैं, उसे कोई एक साथी पढ़ता है और बाकी सब लोग गौर से सुनते हैं। और फिर 4 सवालात के ज़रिए इस हवाले पर बातचीत की जाती है। और इन सवालात को जानने के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। जी, तो कैसे हैं आप लोग? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, इन दोनों से पूछ लें। हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। गुड। मैं तो आज बहुत खुश हूँ। तो कोई वजह बताएं ना खुशी की। अच्छा, मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते जो स्टेटमेंट बनाई थी कि मैं चर्च जाया करूँगा, इबादत को अटेंड करूँगा, तो वो मैंने अटेंड की और मुझे बहुत अच्छा लगा। इस वजह से मैं पूरा हफ्ता बहुत खुश रहा हूँ। वैसे ज़रिश शरारती बच्चों को निकाल देते हैं बाहर चर्च से। नहीं, मुझे तो नहीं निकाला वैसे। सही है, वेरी नाइस। और आप लोग बताइए कैसा गुजरा पिछला हफ्ता? मेरा हफ्ता बिल्कुल इसी तरीके से नॉर्मली जिस तरीके से गुजरता है, कुछ ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं हुआ, लेकिन रूटीन फॉलो की और बहुत अच्छा गुजरा। मैंने ट्रैवलिंग की और मैं एक जगह पर गई और मुझे वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा। मैंने विलेज को जो है एक्सप्लोर किया। वाओ! अच्छा रहा होगा एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा था। यहाँ तो वो माहौल ही नहीं है, यहाँ पर हम शहर में रहते हैं, लेकिन वहाँ का एक डिफरेंट एनवायरनमेंट था और मुझे अच्छा लगा वहाँ जाकर। सही। तो आप लोगों की कोई शुक्रगुज़ारी पिछले हफ्ते में शेयर करने के लिए? जी बिल्कुल। मेरी सेहत के ताल्लुक से है। मैं बीमार होने लगा था, जिस तरीके से पहले मैंने कहा कि मैंने जंक फूड काफ़ी ज़्यादा खाया और उसकी वजह से उस मिलने के बाद मेरी सेहत में तब्दीलियाँ आ रही थी। लेकिन शुक्र है खुदा का, मुझे ज़्यादा बीमारी को झेलना नहीं पड़ा और खुदा ने मुकम्मल शिफा दी है। सही, गुड। मुझे एक न्यू लैपटॉप चाहिए था काम के लिए और मैं कब से पीछे लगी हुई थी पापा के, मुझे ले दें ले दें ले दें, मेरा काम है मेरा काम है। तो पहले वाला ख़राब हो गया था और मुझे थोड़ा और अच्छा और बेहतर वाला चाहिए था। तो वो ये था कि खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि वो मुझे मिल गया और वो भी वो जो मुझे चाहिए था। वाओ! नाइस। फिर किसी वक़्त हम मूवी प्लान करते हैं और इस लैपटॉप पे देखेंगे। ज़रूर ज़रूर। चार्ज करके लेके आना। नहीं तो हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। हाँ, ठीक है। वो अपना बचाव कर रही है ना कि उससे बिल पड़ेगा ज़्यादा। बिल्कुल। नहीं वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। और मेरी शुक्रगुज़ारी ये है कि जब मैं चर्च गया तो मेरे लिए ख़ुसूसन एक दुआ की गई एंड में, और खुदा के जो खादम हैं उन्होंने मेरे सर पर हाथ रख के मुझे दुआ दी, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। और क्योंकि बड़ी देर बाद मैं चर्च गया था और ये मेरी शुक्रगुज़ारी है। वाओ! ये अच्छी बात है कि एक ब्लेसिंग प्रेयर भी हो गई है। हाँ। सही। तो कोई ऐसी मुश्किल जिसका पिछले हफ्ते में आप लोगों को सामना करना पड़ा हो? जी बिल्कुल, हमारे पड़ोसियों के ताल्लुक से थी। एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो पड़ोसी तो मुश्किल में थे ही, लेकिन उनकी वजह से हमें भी काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। उनकी घर की रिपेयरिंग चल रही थी, जिसकी वजह से घर में काफ़ी सामान आ रहा था और क्योंकि रिपेयरिंग हो रही थी तो काफ़ी शोर था। तो वो शोर हमें काफ़ी रात के टाइम पे भी था, क्योंकि वो जल्दी-जल्दी काम को ख़त्म करना चाहते थे, तो रात में सोना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि काफ़ी आवाज़ आती थी। लेकिन शुक्र है खुदा का कि अब भी काम चल रहा है, लेकिन काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है। यहाँ आपको चाहिए था अपने दोनों कानों पे हाथ रख लेते। मैंने अपना पिलो आवाज़ लिया हुआ था। अच्छा, सही किया है। और आप बताएँ? मेरे लिए चैलेंजिंग वही था, सब्र करना, क्योंकि मुझे वो अर्जेंटली चाहिए था। मेरा बहुत एक ज़रूरी काम था, मेरी असाइनमेंट थी, क्योंकि पहले वाला तो बिल्कुल ही बंद हो गया था ना, तो बहुत चैलेंजिंग था। और टाइम पर सबमिट करवाना तो उससे भी बड़ा चैलेंज। ये बहाना बताओगे, ये तो रूटीन का बहाना है, कोई नया बताएं। टीचर्स भी कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना, तो ये चैलेंजिंग था, लेकिन मेरी असाइनमेंट से एक दिन पहले आ गया, तो वो मेरे लिए एक अच्छा भी था कि मैंने फिर उसको जल्दी से कंप्लीट कर लिया। गुड। और आपको कोई चैलेंज शेयर करने हाँ, के लिए? मेरा चैलेंज ये था कि मैंने इबादत में जाना था लेकिन मैं सो रहा था, क्योंकि नॉर्मली मैं कभी गया नहीं था और कभी कभार गया था, लेकिन रूटीन वही थी सोने वाली। तो मैं सो रहा था और इबादत तकरीबन मैं चैलेंज ये था कि मुझे टाइम पे पहुंचना है, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे ना कलाम के दौरान पहुंच गया। मतलब फिर पूरा तो शुक्र नहीं है। किया ना, लेट नहीं, गए, फ़ायदा। लेट गया हूँ लेकिन ये शुक्र है कि पहुंच तो गया। हाँ, ये तो है। एक कमिटमेंट तो की हुई थी ना, इरादा तो किया था जाने का।
नेक्स्ट टाइम इसी तरह इरादा करोगे तो नेक्स्ट टाइम ये लास्ट प्रेयर पे पहुंचेगा। नहीं, अब मैं कोशिश करूँगा कि पहले पहुँचूँ। बिल्कुल। तो क्यों ना आगे बढ़ने से पहले हम एक दुआ कर लें ताकि हम बाकायदा बाइबल स्टडी का आगाज़ कर सकें। बिल्कुल। तो कौन दुआ करेगा? मैं दुआ में रहनुमाई करता हूँ। बिल्कुल, ज़रूर। खुदा बाप, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं खुदावंद कि आपने हमें महफूज रखा, इस जगह पर जमा किया कि खुदावंद हम आपके कलाम को सीख सकें। खुदावंद शुक्रगुज़ारी करते हैं और खुदावंद दुआ मांगते हैं कि जब हम आज इस कलाम को पढ़ते हैं और इसमें से जो भी बातचीत करें खुदावंद, वो हमारी ज़िंदगियों के लिए फ़ायदेमंद हो सके और खुदावंद हम इससे अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकें। बस यीशु के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आमीन। जी, तो आज का हमारा हवाला है अहबार की किताब, उसका 4था बाब और ये मुकम्मल है। तो मेरा ख्याल है कि पहली 17 वर्सेस इसकी मैं पढ़ लेती हूँ और बाकी की जेडी की भी रीडिंग अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, तो आप भी पढ़ सकते हैं। ओके, पहली आयत से। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल से कह कि अगर कोई उन कामों में से जिनको खुदावंद ने मना किया है किसी काम को करे और उससे नादानिस्ता खता हो जाए, अगर काहिन ममसू ऐसी खता करे जिससे कौम मुजरिम ठहरती हो, तो वो अपनी उस खता के वास्ते जो उसने की है एक बेऐब बछड़ा खता की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हुजूर गुजराने। वो उस बछड़े को खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर खुदावंद के आगे लाए और बछड़े के सर पर अपना हाथ रखे और उसको खुदावंद के आगे ज़िबा करे। और वो काहिन ममसू उस बछड़े के खून में से कुछ लेकर उसे खैमा इज्तिमा में ले जाए और काहिन अपनी उंगली खून में डुबो डुबो कर और खून में से ले लेकर उसे मकदिस के पर्दा के सामने 7 बार खुदावंद के आगे छिड़के और काहिन उसी खून में से खुशबूदार बखूर जलाने की कुर्बानगाह के सींगों पर जो खैमा इज्तिमा में है खुदावंद के आगे लगाए और उस बछड़े के बाकी सब खून को सोख्तनी कुर्बानी के मज़बा के पाया पर जो खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर है उंडेल दे। फिर वो खता की कुर्बानी के बछड़े की सब चर्बी को उससे अलग करे, यानी जिस चर्बी से अंतड़ियाँ ढकी रहती हैं, और वो सब चर्बी जो अंतड़ियों पर लिपटी रहती है, और गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, और जिगर पर की झिल्ली गुर्दों समेत इन सबों को वो वैसे ही अलग करे जैसे सलामती के ज़बीहा के बछड़े से वो अलग किए जाते हैं। और काहिन उनको सोख्तनी कुर्बानी के मज़बा पर जलाए और उस बछड़े की खाल और उसका सब गोश्त और सर और पाए और अंतड़ियाँ और गोबर, यानी पूरे बछड़े को लश्करगाह के बाहर किसी साफ जगह में जहाँ राख पड़ती है ले जाए और सब कुछ लकड़ियों पर रख कर आग से जलाए और वहीं जलाया जाए जहाँ राख डाली जाती है। और बनी इस्राएल की सारी जमात से अनजाने चूक हो जाए और ये बात जमात की आंखों से छुपी हो, तो भी वो उन कामों में से जिन्हें खुदावंद ने मना किया है किसी काम को करके मुजरिम हो गई हो, तो उस खता के जिसके वो कसूरवार हो मालूम हो जाए। पर जमात एक बछड़ा खता की कुर्बानी के तौर पर चढ़ाने के लिए खैमा इज्तिमा के सामने लाए और जमात के बुजुर्ग अपने अपने हाथ खुदावंद के आगे उस बछड़े के सर पर रखें और बछड़ा खुदावंद के आगे ज़बह किया जाए और काहिन ममसू उस बछड़े के खून में से कुछ खैमा इज्तिमा में ले जाए और काहिन अपनी उंगली उस खून में डुबो कर उसे पर्दा के सामने 7 बार खुदावंद के आगे छिड़के। आगे जेडी आप पढ़ेंगे। ओके। और उसी खून में से मज़बा के सींगों पर जो खुदावंद के आगे खैमा इज्तिमा में है लगाए और बाकी सारा खून सौख्तनी कुर्बानी के मज़बा के पाया पर जो खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर है उंडेल दे और उसकी सब चर्बी उससे अलग करके उसे मज़बा पर जलाए। वो बछड़े से यही करे जो कुछ खता की कुर्बानी के बछड़े से किया था, वही इस बछड़े से करे। यूं काहिन उनके लिए कफ़ारा दे तो उन्हें माफ़ी मिलेगी और वो उस बछड़े को लश्करगाह के बाहर ले जाकर जलाए जैसे पहले बछड़े को जलाया था। ये जमायत की खता की कुर्बानी है। और जब किसी सरदार से खता सरजद हो और वो उन कामों में से जिन्हें खुदावंद ने मना किया है किसी काम को नादानिस्ता कर बैठे और मुजरिम हो जाए, तो जब वो खता जो उससे सरजद हुई है उसे बता दी जाए, तो वो एक बेऐब बकरा अपनी कुर्बानी के वास्ते लाए और अपना हाथ उस बकरे के सर पर रखे
और उसे उस जगह ज़िबा करे जहाँ सौक्तनी कुर्बानी के जानवर खुदावंद के आगे ज़िबा करते हैं। ये खता की कुर्बानी है और काहिन खता की कुर्बानी का कुछ खून अपनी उंगली पर लेकर उसे सौक्तनी कुर्बानी के मज़बा के सींगों पर लगाए और उसका बाकी सब खून सौक्तनी कुर्बानी के मज़बा के पाया पर उंडेल दे और सलामती के ज़बीहा की चर्बी की तरह उसकी सब चर्बी मज़बा पर लाए। यूं काहिन उसकी खता का कफ़ारा दे तो उसे माफ़ी मिलेगी। और अगर कोई आम आदमियों में से नादानिस्ता खता करे और उन कामों में से जिन्हें खुदावन ने मना किया है किसी काम को करके मुजरिम हो जाए, तो जब वो खता जो उसने की उसे बता दी जाए तो वो अपनी उस खता के वास्ते जो उससे सरजद हुई है एक बेऐब बकरी लाए और वो अपना हाथ खता की कुर्बानी के जानवर के सर पर रखे और खता की कुर्बानी के उस जानवर को सौक्तनी कुर्बानी की जगह पर ज़िबा करे और काहिन उसका कुछ खून अपनी उंगली पर लेकर उसे सौक्तनी कुर्बानी के मज़बा के सींगों पर लगाए और उसका बाकी सब खून मज़बा के पाया पर उंडेल दे और वो उसकी सारी चर्बी को अलग करे जैसे सलामती के ज़बीहा की चर्बी अलग की जाती है और काहिन उसे मज़बा पर राहत अंगेज़ खुशबू के तौर पर खुदावन के लिए जलाए। यूं काहिन उसके लिए कफ़ारा दे तो उसे माफ़ी मिलेगी। और अगर खता की कुर्बानी के लिए उसका चढ़ावा बर्रा हो तो वो बेऐब मादा लाए और अपना हाथ खता की कुर्बानी के जानवर के सर पर रखे और उसे खता की कुर्बानी के तौर पर उस जगह ज़िबा करे जहाँ सौक्तनी कुर्बानी ज़िबा करते हैं। और काहिन खता की कुर्बानी का कुछ खून अपनी उंगली पर लेकर उसे सौक्तनी कुर्बानी के मज़बा के सींगों पर लाए और उसका बाकी सब खून मज़बा के पाया पर उंडेल दे और उसकी सब चर्बी को अलग करे जैसे सलामती के ज़बीहा के बर्रा की चर्बी अलग की जाती है और काहिन उसको मज़बा पर खुदावंद की आशीन कुर्बानियों के ऊपर जलाए। यूं काहिन उसके लिए उसकी खता का जो उससे हुई है कफ़ारा दे तो उसे माफ़ी मिलेगी। आमीन। 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 गुड, अच्छी रीडिंग की आपने। जी, तो हवाला तो सबने बड़े गौर से सुना है, मेरा ख्याल है काफ़ी लंबा है लेकिन हम इस पे बात कर सकते हैं। तो इसे कौन अपने अल्फाज में बताएगा? इतना लंबा था, मुझे नहीं लगता इन दोनों ने कोई ध्यान से सुना होगा, तो फिर मैं ही बता देती हूँ। बिल्कुल। चलिए मैं बताती हूँ। इस हवाले के अंदर खुदा मूसा से बात करते हैं, उन्हें कहते हैं कि अगर काहिन से कोई ख़ता हो जाए तो वो उसके लिए बछड़ा ले, उसके सर पर हाथ रखे और उसको मेरे लिए कुर्बान करे। और कुर्बानी का भी जिक्र वहाँ पे कि किस तरह करनी है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि उसका जो खून है उस पर्दे पर लगाना और उसे बखूरदान में भी डालना है। और कुर्बानी करने के बाद जो उसका खून है वो खैमा इज्तिमा की चौखट पर भी लगाना है और उसकी आंतड़ियाँ और गुर्दे और चर्बी और सारी जो अज़ा है उसके समेत उस जगह पर जो राख जहाँ पर रखी जाती थी उस जगह पर जाकर पूरे तौर पर जलाना है। और इस कुर्बानी को खता की कुर्बानी कहते थे। और अगर खता जो है वो सरदार से हो जाती थी तो उसके लिए भी यही वाजिब था कि वो कोई जानवर ले और जानवर को लेकर खैमा इज्तिमा में लेकर आए, सरदार काहिन के पास लेकर आए और सरदार काहिन क्या करता था कि उसको उसके लिए कुर्बान करता था। सरदार काहिन उस पर हाथ रखता था, वो सरदार भी उस पर हाथ रखता था और कुर्बान करने के बाद उसका वही दोबारा से जो खून है वो खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर लगाया जाता था, चौखटों पर लगाया जाता था, फिर मस्बा के पाँव पे लगाया जाता था, फिर जो है वो उंगली में डिबोकर जो है वो लगाते थे। और उसके बाद जो है वो पूरी की पूरी कुर्बानी को उसके सारे अज़ा, उसके गुर्दे और चर्बी, आंतड़ियाँ, इन सब के साथ जो है वो जला दिया जाता था। खता की कुर्बानी की तरह ही जो है वो कुर्बान किया जाता था इसको। और फिर अगर किसी आम शख्स से कोई खता हो जाती तो उसके लिए भी यही वाजिब था कि वो भी कोई बकरा बछड़ा ले, उसे लेकर जाए खैमा इज्तिमा में और काहिन से कहे कि वो इसके लिए कुर्बानी को गुजारे। और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह उनके लिए वाजिब था वैसे ही जो है वो उनकी आंतड़ियाँ और पूरा जो बरा है वो जलाया जाता था उस टाइम पर। बिल्कुल, वेरी नाइस, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, गुड। लेकिन एक लफ्ज़ है जो हम सबके सीखने के लिए है और वो है, आपने आंतड़ियाँ बोला था, ये अंतड़ियाँ हैं। ओके ओके। हाँ, तो अच्छा है कि हम सीखें और एक दूसरे से सीखते रहें। तो बिल्कुल। जैसे कि हमें पता है कि हम 4 सवालात के ज़रिए हवाले पर गौर करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों बहुत अच्छा बता देते हैं कि पहला सवाल कौन-सा है। बिल्कुल, पहला सवाल यही था कि फ़ौरन से हमारे दिमाग में क्या आता है इस हवाले को पढ़ने के बाद?
आप ही बताएं क्या आया फ़ौरन से? मैं तो इमेजिन कर रहा था कि कुर्बानियाँ ही कुर्बानियाँ, हुँ। कुर्बानियाँ ही कुर्बानियाँ, और वो सब ऐसी हैं जो दानिस्ता या नादानिस्ता ख़ता की कुर्बानियाँ हैं। तो मैं सोच रहा था कि हमसे तो ख़ताएँ होती ही रहती हैं, और अगर हमें कुर्बानियाँ चढ़ानी पड़ती तो हम सारी उम्र इसी काम में लगे रहते कि हम हुँ। कुर्बानियाँ ही चढ़ाएँ। तो ये मंज़रकशी मेरे दिमाग में हो रही थी कि हुँ। बहुत बड़ी-सी लाइन लगी हुई है और वो कुर्बानियाँ चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल। और मेरे ज़हन में ये आ रहा था कि खुदा है, इंसान है और गुनाह और कुर्बानी। कि हुँ, इंसान जो है जब गुनाह कर लेता है तो खुदा से दूर हो जाता है और हुँ, फिर खुदा के पास आने के लिए उसे कुर्बानी देना पड़ती है। हुँ, बिल्कुल। अब बिल्कुल इंसानों की बात कर रहे थे, तो मेरे ज़हन में फ़ौरन ऐसा था जिसमें सब के सब शामिल हैं। सरदार हैं, उसके बाद सरदार काहिन हैं और इसके अलावा आम आम लोग लोग भी, भी। कि अगर हुँ, कोई किसी से ख़ता हो जाए, तो इसका मतलब ये कि सब के सब ख़ता करते हैं। हुँ, तो बिल्कुल। फ़ौरन से मेरे ज़हन में है कि इसका मतलब पास्टर साहब भी करते होंगे। हुँ, हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब हमारे बड़े-बड़े लीडर्स हमारे पेरेंट्स से भी हो हुँ। सकता है। तो हुँ, सब ही जो है वो गुनाह कर सकते हैं। हुँ, बेशक हमने ये देखा भी है जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो सारी नस्ल जो थी वो आगे हुँ, गुनाह में जो है वो खुदा ने उनको जब आगे दन से निकाल दिया। तो बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ, और ये सवाल खुदा की तरफ इशारा करता है कि इस हवाले में हम खुदा के बारे में क्या बात सीख रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ख़ता की बात की जा रही है और कुर्बानी की बात की जा रही है, तो खुदा ख़ताओं को पसंद नहीं करता। हम्म। और ऐसा लग रहा है जैसे खुदा कहना चाह रहा है कि मैं पाक हूँ और तुम भी पाक बनो। हम्म। और खुदा इंसान के साथ रफ़ाकत उस वक़्त रखता है जब वो अपने आप को पाक करता है। और खुदा अपनी एक वो बता रहा है कि एक इंटरेस्ट ज़ाहिर कर रहे हैं कि इंसान उसके साथ रफ़ाकत रखे। कि खुदा इंसान से मोहब्बत करता है, गुनाह से मोहब्बत नहीं करता। तो बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि कुर्बानी देकर गुनाह से छुटकारा लो और फिर मेरे साथ रफ़ाकत रखो। गुड। सेम मैं भी ऐसा ही कहना चाहता था कि खुदा जो है वो पाक खुदा है। तो इसलिए वो इंतज़ाम भी करता है, अगर हो जाए ना किसी से गुनाह हो जाए तो वो उसका एक बता भी रहा है, हल बता रहा है कि आपने गुनाह में नहीं रहना, क्योंकि आप गुनाह में अगर रहेंगे तो फिर मेरे साथ नहीं रफ़ाकत रख सकते। तो इसलिए वो बता भी रहा है कि राह भी बता रहा है कि आप लोगों ने कुर्बानी चढ़ानी है और इस तरह से चढ़ानी है, ठीक है? तो फिर ताकि आप मेरे पास आ सकें। बिल्कुल। और थैंक्स गॉड हम कुर्बानी नहीं चढ़ाते अब खुदावंद यीशु मसीह की वजह से अब हमें कुर्बानी का जो है ना वो काम नहीं है। और अगर होता तो अगर हम बछड़ा लेने जाते और फिर वहाँ पर जेडी ने पूछा था बताओ तुमसे कौन सा गुनाह हुआ है कि तुम लेकर जा रहे हो। कितनी हाँ, एम्बैरेसमेंट होती है कि आप लेने जा रहे हो तो सबको बिल्कुल। पता लग रहा है ये कुर्बानी के लिए लेकर जा रहा है, इसका मतलब इससे कोई ना कोई तो खता हुई है। और फिर हम जान जाते ज़ारिश ने कोई गलत काम किया है। और महंगाई भी तो कितनी ज़्यादा है हाँ। ना? इस हवाले में एक और चीज़ मुझे तो खुदा की स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है कि खुदा जिस तरीके से हम जानते हैं कि लोगों की आदत हो जाती है गुनाह करना, गलतियां करना, जिस तरीके से हम देखते हैं कि एडिक्शन एक आदत है, तो गुनाह करना लोगों की जब आदत बन जाती है तो वो छोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस तरीके से खुदा लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है कि गुनाह बहुत संगीन है और इसको करने के बाद अगर किसी से हो जाता है तो एक कुर्बानी चढ़ाएं, और वो कुर्बानी लोगों के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव होती थी। हम देखते हैं कि जानवर काफ़ी महंगे होते हैं सही। आज के दौर में भी, और उस वक्त भी लोगों का तमाम मालो मता इन्हीं पर था। तो अगर कोई जानवर चढ़ा रहा है तो वो इसकी कीमत अदा कर रहा है, तो जब कीमत अदा करनी पड़ेगी तो लोग बाज आएंगे कि गुनाह ही ना किया जाए। तो इसी वजह से खुदा स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है कि लोग गुनाह से बाज आएं। बिल्कुल। और ये बड़ी अच्छी बात है कि खुदा इंसान की फ़िक्र कर रहा है कि इंसान कहीं गुनाह में ही ना मर जाए, बल्कि वो गुनाह जो उसने किया है, और गुनाह तो हमारे बोलने से भी हो सकता है, हमारे देखने से भी हो सकता है, हमारे चलने फिरने उठने बैठने से भी हो सकता है। तो खुदा कह रहा है कि अगर खता की है तो फिर खता की कुर्बानी गुज़ारनी है। तो आज हमारे लिए है कि हम कैसे गुज़ारते हैं। तो सवाल भी यही है कि इंसान के बारे में इस हवाले में से हम क्या बात सीख रहे हैं? इंसान के हवाले से ये कि हमें एक चीज़ नज़र आती कि खुदा ने जब कहा कि कुर्बानियाँ चढ़ानी है तो उसने तमाम लोगों को इसमें इंक्लूड किया है। जैसे सरदार काहिन हो गया और फिर आम लोग हो गए, सरदार काहिन से लेकर आम लोगों तक सब लोग इस गुनाह के जो कुर्बानी है इसको अदा करने में शामिल है। तो यहाँ पर हमें एक इक्वालिटी नज़र आती है और यही नज़र आता है कि हर शख्स से गुनाह हो सकता है। हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम वाइट कॉलर लोग कहते हैं, जो काफ़ी अच्छे पैसे कमाते हैं। कई सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको हम काफ़ी फॉलो करते हैं,
और उनके बारे में हम तसव्वुर ही नहीं करना चाहते कि उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। ऐसे ही। कोई फॉर एग्जांपल मैं ही मान लेता हूँ कि मैं अपने फादर के बारे में किस तरीके से सोचूंगा कि वो गुनाह कर सकते हैं या गलती कर सकते हैं, लेकिन ये एक हकीकत है, इसको तस्लीम करना पड़ेगा कि हमसे गुनाह और गलतियां हो जाती हैं और उन गुनाहों को और गलतियों को कबूल भी करना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने की है। और बिल्कुल मुझे ऐसा इसमें लग रहा है कि जिस तरह खुदा ने जो जानवर रखे, और फिर ये कि जब वो कुर्बानी उस वक्त कबूल होगी जब काहिन उसकी जो है ना तस्दीक करेगा और काहिन उसको कुर्बान करेगा। और अगर ऐसा सिलसिला नहीं होता तो इंसान चुपके से गुनाह करता, चुपके से कुर्बानी, और शायद उनके लिए आसान हो जाता। लेकिन ये जो प्रोसेस खुदा ने इंसान के लिए बनाया कि तुम जो है वो कुर्बानी के लिए खैमा इज्तिमा में जाना और फिर वहाँ पे जाके काहिन से कहना कि वो तेरे लिए करे, और फिर एक महंगा जानवर बिल्कुल। लेना, और फिर जाके फिर सबसे बात ये है कि बात वो सेलिब्रिटी की बात की जाए तो शायद बहुत से लोग पे भी कर सकते हैं और बहुत से नहीं भी कर सकते, लेकिन जब जाकर की जाती है तो शायद वहाँ पर एक शेम का एलिमेंट भी है कि शायद इंसान के अंदर वो गिल्ट और शेम डेवलप होगी कि नहीं, अगर मैं ये जानवर लेकर जा रहा हूँ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी थी जिससे लोग कम से कम गुनाह करें। जैसे आज हम भी अपना गुनाह छुपाते हैं और हम अपने दोस्तों के साथ भी, करीबी दोस्तों के साथ भी हम शेयर नहीं करते कि मेरे से ये गुनाह हुआ है या मेरे से ये गलती हुई है। पेरेंट्स तो कई बार हम दूर की बात ही समझते हैं कि उनसे शेयर किया जाए, और सबसे पहले बनता तो यह है कि अपने पेरेंट्स के साथ शेयर किया जाए कि मेरे से ये गलती हुई है, ये गुनाह हुआ है, आप मुझे गाइड करें, मुझे क्या करना है। और दूसरी बात, अपने फ्रेंड्स के साथ भी नहीं शेयर करते कि शर्मिंदगी होगी कि क्या कहेगी मेरी दोस्त कि मैंने ये किया है। यहाँ से मुझे एक वाक़या याद आ गया। उस दिन जेडी ने मुझे कोई बात की तो मुझे कहता नहीं बाइबल में तो ये लिखा है। मैंने कहा नहीं ये लिखा है। तो फिर जब मैं घर गई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं मैं गलत थी, ये ठीक था। लेकिन मैंने इसको बताया नहीं, मैंने कहा चलो कोई नहीं, इसको जाने दो। बिल्कुल। आप बताएं इंसान के बारे में हम इस हवाले में से क्या बात सीखें? इंसान के बारे में मैंने यहाँ पे ये देखा कि इंसान जानबूझ के भी कभी कभार गलती हो जाती है, कभी कभार वैसे भी हो जाती है। ठीक है, हमारे जैसे कि आपने कहा कि उठने बैठने में, चलने में, गुफ्तगू करने में कभी कभार हमारे मुंह से गालियाँ निकल जाती हैं, ये भी खता है। कभी कभी हम गाने गा रहे होते हैं, दुनियावी बातें कर रहे होते हैं, किसी को बुरा भला कह रहे होते हैं या लड़ाई में किसी के शरीक हो जाते हैं, ये सारी खताएं ही हैं। तो हमें इनसे दूर रहना चाहिए। अगर हम ये करते रहेंगे तो हमें उतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी बिल्कुल। हर बार। हाँ, और मैं सोच रही थी सोशल मीडिया में जैसे हम कुछ देख रहे हैं और फ़ौरन से नेक्स्ट कोई और वीडियो आ जाती है, कोई और पिक्चर्स आ जाती हैं, तो वो हमें नेगेटिव थॉट्स कई दे रही होती हैं। तो कोई बात नहीं, हमारे फ्रेंड्स कहते हैं कोई बात नहीं, देख लेते हैं, कुछ नहीं होता। या कई बार हमारी यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह से हम बैठे होते हैं ग्रुप में, हम तो अकेले से बैठे हो तब तो हम छोड़ते ही नहीं ना, हाँ, फिर हम देखते अकेले ही छोड़ते हैं। हाँ, तो ये बड़ी मेरा ख्याल है कि बाइबल में अब जब देखा जा रहा है तो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है कि हम गुनाह करें और फिर उस गुनाह का इकरार भी करना है। और ये लानिया इकरार यहाँ पे बताया जा रहा है ना? जैसे हमने पढ़ा है कि लोग जो है वो जानवर ला रहे हैं और ज़बह किया जा रहा है उससे। और कोशिश भी करनी ताकि आइंदा ना करें। हाँ, करेंगे, ज़रूर करेंगे कोशिश हाँ, कोशिश आपके करें। कहने पे। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ कि मेरे सीखने के लिए या हमारे सीखने के लिए इस हवाले में क्या बात है? मेरे सीखने के लिए ये है कि मैं अपनी गलतियों को मानूं, उनका इकरार करूं और कोशिश करूं कि जितनी ज़्यादा मैं कोशिश कर सकता हूं कि गुनाह ना करूं, उसमें मैं अपनी मुकम्मल कोशिश को जारी रखूं, क्योंकि हो सकते हैं गुनाह, लेकिन हमें पहले उसका इकरार भी करना है और फिर उसको कबूल करने के बाद उसकी माफ़ी भी मांगनी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि पहले तो गुनाह ही ना हो ये सीखने के लिए मिलता है, लेकिन अगर गुनाह हो जाता है तो उसका इकरार ज़रूरी है। बिल्कुल। मेरे सीखने के लिए यही है कि यहाँ पर दो तरह के गुनाह का जिक्र है। एक है इंटेंशनली और एक है अनइंटेंशनली। इंटेंशनली हो अनइंटेंशनली दोनों ही गुनाह है। और मुझे लगता था कि शायद जो गलती से हो जाए वो गुनाह नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो गुनाह की तस्वीर है वो तो एकदम मुख्तलिफ है। तो मेरे सीखने के लिए यही था कि इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली गुनाह गुनाह है, और गुनाह को गुनाह की ही सूरत में देखकर उसका इकरार किया जाए। बिल्कुल। और ज़रीश आप सही कह रही हैं। मैं तो ये सोच रहा था कि अगर हमारे हर गुनाह, हर खता के ऊपर एक-एक कुर्बानी हो तो हम हमारे लिए तो जानवरों की लाइन लगानी पड़ेगी फिर तो। लेकिन थैंक यू जीसस। साथ नाम लिखते जाना जानवरों के। बिल्कुल इसी तरीके से एक और चीज़ है कि जिस तरीके से कहा इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, तो एक वाकया मुझे याद आया हमारे टीचर का। तो पहले क्या हुआ
कि एक स्टूडेंट से गलती हुई और फिर उसको समझाने के लिए टीचर ने एग्जाम्पल क्या दिया कि उससे एक पेन लिया और उस पेन को अपने पाँव के नीचे तोड़ कर कहा कि आई एम सॉरी, क्योंकि उस स्टूडेंट ने भी कहा था, असाइनमेंट नहीं की हुई थी, पता नहीं कोई काम था जो उसने नहीं किया हुआ था, तो टीचर ने फिर उसको बताया कि मैंने सॉरी तो कर दिया है, लेकिन ये जो पेन है ये अभी जुड़ नहीं सकता आपका, लेकिन आपका नुकसान हो चुका है। तो इसी तरीके से एक रवैया है जो हम देखते हैं आमतौर पर कि सॉरी का जो लफ्ज़ है हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ऐसा होता है कि पहले खुद नुकसान कर लिया और फिर सॉरी कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं था कि खुदा ने जब ये कुर्बानियों का सिलसिला जारी किया कि खुदा को जानवरों से कुछ लगाव था या उनकी कुर्बानियों से कुछ लगाव था। खुदा के जज्बात को ठेस पहुंचती थी, इसी वजह से खुदा ने कहा था कि गुनाह की कुर्बानी देने के ज़रिए से जब इनको कुर्बानी देनी पड़ेगी तो ये गुनाह से दूर रहेंगे। तो ये सॉरी का जो लफ्ज़ है हम कभी कभी जानबूझकर इस्तेमाल करते हैं कि पहले गलती कर दी जानबूझकर और फिर कह दिया कि सॉरी, तो ये ऐसा भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, इससे मेरे बाल खींच के बोला था सॉरी। आज के बाद नहीं करूँगा। आज सुबह ही इसने मुझे मुक्का भी मारा है एक। तुम हाँ। डिजर्व करते थे। नहीं, उसकी वजह तो नहीं थी ना देखो। कोई। मैं डांटूंगी अबनीर को। हम्म, कोई बात नहीं, ये तो हम दोस्त हैं। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, मेरी एक फ्रेंड थी और काफ़ी देर की बात है ये। अब मैं तो अब सीख रही हूँ और शायद वो भी अब सीख रही होगी। तो उसने क्या कहा कि उससे किसी लड़के ने दोस्ती के लिए कहा, तो उसने कहा कि अब मैंने इस तरह से उससे हाँ भी कर दी, दोस्ती भी हो गई और फिर बड़ी गहरी दोस्ती होगी, बड़ी अच्छी दोस्ती होगी और आगे बढ़ती गई। और अब वो जो है ना एक प्रॉब्लम आ गई उसकी फैमिली की भी। तो अब उसके पापा को पता चल गया, उसके पापा जो हैं वो उसको घर पे जो हैं वो बाउंड कर रहे हैं इसके लिए। तो मुझे उसने इस तरह से बताया था। तो उसके पापा हमारे जान पहचान में भी हैं। तो इस तरह उसने मुझसे बात की, तो फिर मैंने उसको क्या कहा मैंने उसको कहा हाँ ठीक है, कर लो दोस्ती, कोई बात नहीं है, तो अगर ऐसे है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं अब सीख रही हूँ कि अगर उसको अब पछताना पड़ रहा है कि मेरे साथ अब ये हो रहा है मेरे घर पे और मेरे साथ तो बुरा भला किया जा रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि उस वक़्त उसको क्या करना चाहिए था कि वो छोड़ देना चाहिए था। अगर वो गलत रिलेशनशिप है और गलत है भी क्योंकि फैमिली इसके लिए एग्री नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि आजकल हम भी देख रहे हैं और ये वाक़ई ये ऐसी बातें सुनने में भी आती हैं कि इस तरह से गलत किया जा रहा है और फिर बाद में पछताया भी जा रहा है। तो पहले इंसान जो है वो सोच ले और कि हम क्या गुनाह कर रहे हैं और फिर इसके लिए पछताना, शर्मिंदगी उठाना, और ये बहुत ही जो है वो गलत है मतलब। सुज़ैना, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वाक़ई ही ऐसे रिलेशनशिप से हमें बचना चाहिए। तो क्यों ना जब आपने सीखा तो आपको उससे भी फ़ोन करके बताना चाहिए कि वो भी अपने गुनाह का इकरार करे, अपने पेरेंट्स से माफ़ी माँगे और जो है वो अपनी ज़िंदगी को बहाल करे, और मैं बेहतर सोच बनाए। रही हूँ कि जो हमने आज पढ़ा भी है कि जब इकरार किया जाता है तो माफ़ी भी मिलती है। बिल्कुल ऐसे तो ही। मैं उसको ये बता सकती हूँ कि ये हवाला हमने पढ़ा है और इसके ज़रिए से मैंने ये बात सीखी है, तो आप भी इस पर जो है वो अमल कर सकती हैं। जी। बिल्कुल। जी, तो बढ़ते हैं अपने अमली कदम की तरफ, और मेरा ख्याल है कि पहले वाले जो आपने शेयर किए हैं उन पे काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। तो ज़रूर अब भी जो आप बता सकते हैं कि आपने कौन सा कदम अपने लिए ठहराया है जिस पर आप आने वाले दिनों में अमल करेंगे? मेरे लिए यही था कि जिस तरह खुदा गुनाह से नफ़रत करता है और वो चाहता है कि इंसान ख़ता से बचे, क्योंकि ये सारा तरीक़ेकार तो इसलिए था ना कि इंसान जो है वो ख़ता से बचे। तो मेरी ये होगा कि मैं कम से कम गुनाह करूँगी, कम से कम और चीज़ों पर फ़ोकस भी करूँगी कि वाक़ई ये गुनाह है भी कि नहीं है, या जो चीज़ें मुझे लगती है कि वो नहीं है, हो सकता है वो गुनाह हो। कम से कम मतलब कि करेंगे। हाँ, क्योंकि इंसान के अंदर एक गुनाह-आलूदा फ़ितरत है, तो बाय मिस्टेक भी हो जाता है। तो कोशिश की जा सकती है उनको भी कम करने की। ये तो ऐसे बनते जैसे इनसे होता ही नहीं है। मेरी स्टेटमेंट ये है कि मैं, जैसे कि ज़रिश ने पहले भी बताया, कि शुक्र है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना खून बहाया और हमारी कुर्बानी दी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इंटेंशनली या अनइंटेंशनली जो गुनाह होते हैं मैं उन पर काबू करूँ और दोबारा ना करूँ। और नहीं, हमारी कुर्बानी नहीं, हमारे लिए कुर्बानी दी है। ओह! और इंटेंशनली और अनइंटेंशनली का क्या मतलब? भाई मेरी इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है। दानिस्ता या नादानिस्ता जो हमसे हो जाते हैं भूल चूक में। भूल चूक में? हाँ। अच्छा, तो एक तो आवाज़ आती भी है ना कि ये काम नहीं करना, तो वो भूल चूक तो नहीं होती, है ना? कभी-कभी वो आवाज़ सुनाई नहीं देती, या अगर सुनाई देती है तो फिर दिल कर रहा इग्नोर होता है किया कि जाता इग्नोर है। किया जाए। बिल्कुल। सही हाँ, है। तो ये बात करें ना कि इग्नोर किया जाता है। अब नहीं आवाज़ समझता तो इस बात आती को। है, ये काम गलत है, ये काम सही है। ओके। बिल्कुल, मेरी स्टेटमेंट यही है
कि कई बार ऐसा होता है कि मैं अपनी गलती को कबूल हम्म। नहीं करता, बल्कि अगर मुझसे कोई ऐसी गलती हो जाए तो मैं लॉजिक्स पेश करता हूँ कि इस गलती की ये वजह थी और हम्म। मेरी ये गलती वाजिबी थी। तो मैं अभी कोशिश करूँगा कि जो मुझसे गलतियाँ होती हैं मैं उनको कबूल भी करूँ कि हाँ ये गलती हुई है। ये अच्छी बात है। और लॉजिक्स पेश करना, मेरा ख्याल है हम भी कई बार लॉजिक्स पेश कर रहे थे कि मेरे से ये इस वजह से मैंने ये काम किया। हाँ, जैसे गलती तो जायज़ थी। हाँ, बिल्कुल। और मैंने अपने लिए अमली कदम ये ठहराया है कि मैं अपने उस दोस्त को फ़ोन करूँगी जिसको मैंने उस वक़्त मिसगाइड किया, लेकिन अब जब मुझे गाइड किया गया बाइबल के ज़रिए, तो मैं उसको ये वाला हवाला भी दूँगी कि वो भी पढ़े और वो भी सीखे, और मैं उसको भी बताऊँगी कि इसमें हमें जो है वो अपने जो गुनाह हैं, पहले तो उनको नहीं करना। दूसरी बात ये कि अगर किया जाता है तो फिर उसकी माफ़ी माँगी जा सकती है। हुँ। तो मेरा ख्याल है कि गुफ्तगू यहाँ पे ख़त्म हो गई, लेकिन अगर हम और वक़्त लगाएँ तो हम और भी पढ़ सकते हैं और भी वक़्त लगा सकते हैं। तो अपने दोस्तों को भी जो हमारे साथ रहे हैं, उनको भी पूछते हैं कि उन्होंने अपने लिए जो अमली कदम ठहराए, उन्होंने उस पे काम किया या नहीं किया। जी दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपने भी आज के हवाले में से अपने लिए बहुत कुछ सीखा होगा। वाक़ई हमारा खुदा हमसे मोहब्बत रखने वाला खुदा है और वो चाहता है कि हम अपनी ख़ताओं का इकरार करें, अपने गुनाहों से तौबा करें, क्योंकि खुदा हमसे बेहद प्यार करता है और वो हम में से हर एक से चाहता है कि हमारा दिल उसके सामने खुले और हमारे गुनाह उसके सामने अयां हों, ताकि वो हमारे गुनाहों को हमारे इकरार करने पर माफ़ करे। सो अब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे नए हवाले के साथ, अपने दोस्तों के साथ। अपना ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।